हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और दोस्तों, आज हम आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हमने चैंपियन सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, यूपी पुलिस, रेलवे, जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती निकली है उनका एग्जाम हो, या रेलवे का आरपीएफ का एग्जाम हो, ठीक है, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ में परसेंटेज से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे होते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस हम यहां पर कर रहे होंगे। तो इसलिए ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी थोड़ा समय बचा हुआ है, कोई भी पेपर आने में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला हुआ, ठीक है। तो इसलिए अभी से अगर थोड़ी थोड़ी तैयारी करते हुए चलेंगे एक बेस्ट तरीके से, और वो क्वेश्चंस कर लेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, तो फिर जब आने वाला समय होगा, जब नोटिफिकेशन आएगा और हम एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो उस समय हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम जब पेपर देने जाएंगे उसमें एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा तैयारी कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात आप सभी को पता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन से, ठीक है, और मैथ की दिक्कत को मिटाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है आपके एग्जाम्स में। सारे के सारे वही क्वेश्चंस लेके आया हूं जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हो रहे होते हैं। क्या है कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप सभी जानते हो कि क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, और क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो उसमें आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 180 के 15% में, तो हमें 180 का 15% निकालना है, और मैंने बताया प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 करेंगे। कितना जोड़ा जाए, यानी इसमें कुछ जोड़ना है, कितना जोड़ा जाए कि जो योगफल है, यानी कि जो जोड़ आएगा वो 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो 360 का क्या कर देंगे, यहां पर 20% निकाल देंगे। जो भी चैंपियंस थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा उसने इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल दिया होगा। चलो निकालते हैं भाई। 2 जीरो से क्या होगी, 2 जीरो कैंसिल होगी, यहां से क्या आ गया, 36 गुना 2 कितना आ गया, 72 आ गया इधर से, ठीक है। इधर भी हमें 72 करना है, तो पहले देख लेते हैं कि 0 से 0 कैंसिल होगी, 5 से काटा 2 पे, 5 से काटा 3 पे, और 2 से काटा 9 पे, कितना आ गया, 9 3 27, यहां पर कितना आ गया, 27। अब 27 में क्या जोड़े कि वो 72 बन जाए, तो इसका सिंपल सा तरीका है कि 72 में 27 माइनस कर लो, हमें पता चल जाएगा। तो 72 माइनस 27 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से आ गया 5 और यहां से आ गया 4, यानी 45 हमें जोड़ने पड़ेंगे, जो किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। कितने जोड़ेंगे, 45, यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। प्रतिशत, अगर बेसिक आपको पता है कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हो कि 180 के 15% में कैसे निकाला, फिर 360 का 20% निकाल दिया, बोला था कि इसके बराबर करना है, इसमें क्या जोड़ना है, तो इसका जो आया था उसमें से घटा के हमने निकाल दिया, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये बार बार पेपर में रिपीट होता है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी करना। देखिए, करना आप सभी को है, अगर आप सभी नहीं करोगे तो फिर पता ही नहीं चल पाएगा कि हाँ आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। आप करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो कीजिए कि एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे। तो इससे इजी और इससे आसान सवाल प्रतिशत का आपके पेपर में आ ही नहीं सकता, और जिस स्टूडेंट को ये भी नहीं आ रहा, इसका मतलब उसने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है, कभी मैथ उठा के भी नहीं देखा है। क्यों, क्योंकि इसमें बोला है कि भाई एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, पास होना, तो 92% छात्र क्या हुए, पास हुए हैं। तो कुल 100% होते हैं, ये बात आप सभी को पता है, जिसमें से 92% क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए। तो कितने प्रतिशत बच गए, 8% जो क्या हो चुके हैं, जो फेल हो चुके हैं। तो हमें बताया गया है कि 480 छात्र हैं वो फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं।
अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। तो यहां पर कितने प्रतिशत में? 8%। 8% का मान कितना दिया हुआ है? 480। 1% का मान निकालेंगे इसके बटे में 8। हमसे पूछा है कि कितने छात्र शामिल हुए थे? 100% शामिल हुए थे, तो 100% का मान निकालना है। 8 से काटेंगे, 8 6 48, 0। 60 को 100 से गुना करेंगे, कितना जाएगा? 6000। तो कितने स्टूडेंट शामिल हुए थे? 6000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। ठीक है, बिल्कुल आसान है। और अगर आप इसको कम समय में करना चाहते हो, पता है कि भाई 8% फेल हो गए, 480, 8 6 48, 60, 60 के आगे 2 0 लगा दो, आंसर निकल जाएगा। इस तरीके से आप इसको जल्दी कर सकते हो। ठीक है, अब ये वाला देखिए कि ए की आय बी की आय से 60% कम है और बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। आपको पता है होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, तो रिपीट होता है तो हम इसका सॉल्यूशन बड़े आसानी से करते हैं कि ए की आय बी की आय से 60% कम है। तो किसकी बात की गई है? ए और बी की बात की गई है, और बोला ए की आय है वो बी की आय से 60% कम है। किससे? बी से। किससे कम है? बी से कम है। तो बी की अगर 100 है तो इसकी 60% कम है, तो कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। ठीक है, इतना पता चल गया। आगे क्या बोला गया? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब आपको बताना है कि बी की आय है वो ए की आय से, वैसे देखो कितनी अधिक है? 60 अधिक है। कितने प्रतिशत पूछा है? तो 60 अधिक है। किससे पूछा है? जिससे पूछा ए से, क्योंकि बी की आय ए से पूछा है ना, तो अधिक कितनी? 60। बटे में किस क्या लिखेंगे? जिससे हमसे पूछा गया है, तो ए से पूछा गया है। गुना में क्या कर देंगे? 100। 20 दूनी 40, 20 तिये 60। इसको काटेंगे 50 पे। 50 गुना 3 क्या हो गया? 150%। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, बस यहां पर देखना चाहता है कि आपका माइंड कितनी तरीके से सोच सकता है, कितना साफ आपका माइंड है। वरना इसमें कुछ नहीं है, ना इसमें ज्यादा कैलकुलेशन आपसे करवाई गई है, ना आपसे हार्ड क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। सिर्फ ये देखा जाता है कि आप किस तरीके से सोच सकते हो। और स्टूडेंट, पता है मैं आपको बता देता हूं कहां पर गलती करते हैं? बटे में लिखने पे। ठीक है, अंतर तो वो निकाल लेते हैं कि भाई 60 अंतर है, फिर बटे में 100 कर देते हैं। आपको 100 नहीं करना, आपको बटे में जिससे पूछा है, क्योंकि यहां पर पूछा है बी की आय ए की आय से, तो जिससे पूछा है उसको आपको बटे में लिखना है। तो ए की आय से पूछा था, ए की आय हमने बटे में लिखा, तब हमारा आंसर आ गया कितना? 150%। ठीक है, और आशा करता हूं आप सभी ने किया होगा। देखिए, आपको करने की कोशिश करनी है। जब तक आप खुद करने की कोशिश नहीं करोगे, नहीं निकलेगा। इसको निकालने की कोशिश कीजिए सभी स्टूडेंट। देखिए, हमने अभी किया ना, ऐसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। ये क्या है? इसलिए मैंने लिया है क्योंकि थोड़ा सा अलग है। तो भाई थोड़ा सा अलग है तो पेपर में आ सकता है ना, और आया हुआ है। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं कौन से एग्जाम में आया हुआ है। एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, सीजीएल मेंस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या है कि यदि ए बी से 40% कम है। क्या बोला? ए बी से 40% कम है। ए है वो बी से 40% कम है, इसका मतलब ये 100 है, 40 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बोला गया सी, यानी सी की बात की गई, तो हम सी लिख लेंगे। ए और बी के योगफल का 40% है। ए और बी के योगफल का, और ए और बी का योगफल का मतलब होता है जोड़ जोड़ करेंगे, कितना आ जाएगा? 160। 160 का 40% कौन है? सी है। तो यहां पर हमें क्या निकालना है? 160 का 40% निकालेंगे, जो निकल के आ जाएगा अपना 64। तो वो सी कितना है? 64 है। तो ये हमने लिख दिया कितना? 64। ठीक है, इतना निकल गया सभी को भाई, क्योंकि इसमें बोला गया है ना, सी है ना वो ए और बी के योगफल का, तो इन दोनों का योगफल कितना हो गया? 160। कितना है? 40%। तो 160 का 40% कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, जो हमने यहां पर लिख दिया। आगे बोला गया तो बी है वो सी से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। अब क्या बताना है कि बी है वो सी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले देखो कितना, वैसे कितना अधिक है, तो यहां पर देखेंगे तो ये वैसे कितना अधिक है? 36 अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है? 36। लेकिन पूछा किससे है? कि बी है सी से। सी से मैंने क्या बोला था? जिसके साथ से लगाओ उसको नीचे लिखेंगे, सी से। तो सी क्या हो जाएगा? 64।
आप कर दो गुना में, ठीक है। 4 से काटेंगे 4 नाम 36, 4 से काटेंगे 16 चौके 64, फिर 4 से काटेंगे 4 चौके 16 और 4 से काटेंगे 25 से। अब नहीं कट रहा तो गुना कर दो, 25 नामा 225 हो गया और बटे में 4 हो गया, 4 पंजे 20, 4 छिकी 24 और 1 56 सही, 1/4 आपका यहां पर आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा देखिए, ये मैंने बेसिक समझा दिया, ठीक है, बेसिक यही होता है, इसको हमने समझ लिया। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देता है, और कैसे चेंज करता है, वो ऐसे चेंज कर देता है। पिछले वाला था सेम ऐसा ही है, लेकिन लैंग्वेज का खेल है सिर्फ। भाई क्या किया, बी क्या बोला है कि ए बी से 40% कम है, तो बी हमने 100 माना, इसको 60 माना। फिर बोला सी है, इन दोनों के योगफल का 40% है, वो हमने निकाल दिया, ठीक है। या डायरेक्ट बोल देता तो डायरेक्ट लिख देते, इसमें थोड़ा जोड़ के बोल दिया, वो लिख दिया। उसके बाद पूछा है आपसे कि बी सी से कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो वो लिख दिया। जिससे पूछेगा उसको बटे में लिखेंगे, तो सी से पूछा था तो सी को बटे में लिखा। पिछले में भी मैंने यही समझाया था आपको, ठीक है। तो अब निकल गया होगा सभी का, जिसने पिछले वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा, इसको आसानी से निकाल लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन से निकालिए, मैंने काफी बार आपको समझाया है। देखिए क्या है कि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, मूल संख्या में वापस लाने के लिए बढ़ी हुई, ये बड़ी नहीं बढ़ी हुई है, ठीक है, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले प्रतिशत की बात की जाएगी, तो हम मान लेंगे कि भाई पहले 100 थी, 20% बढ़ा दिया, क्या कर दिया गया, 120 कर दिया गया। अब मूल संख्या मिलाना है तो 120 से 100 करना है, यही तो है। अब बोला है कि मूल संख्या में वापस लाने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे 120 से कितना करना है, 100 करना है, तो कितना कम होगा, 20, इनका अंतर लिखेंगे ना 20। अब 20 कम करना है हमें, कितने में से, भाई अभी क्या है 120 है, उसी में तो 20 कम करना है, तो जिसमें से करना हो उसको बटे में लिखेंगे और गुना में 100 कर देंगे। 20 छिक्की 120, इसको 3 से 2 से काटा तो 3 पे, और ये 50 पे, 50/3 कितना होता है, 16 सही, 2/3% होता है, जो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ध्यान से समझो, क्या हुआ कि 100 से 120 हुआ, फिर बोला कि 120 से 100 करना है, क्योंकि मूल संख्या में वापस लाना है। तो कितना कम करना पड़ेगा हमें, 20 कम करना पड़ेगा, और किस में से कम करना पड़ेगा, 120 में से। तो 20/120 लिखेंगे, और प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 16 सही, 2/3%। या ऑप्शंस में आपको 50/3% दे तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और ये आपने देखा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये है भाई, थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ज्यादा नहीं यूज करना, बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना है कि किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 0.5% की कमी हो जाती है, यानी 2.5% बढ़ते हैं। अब बोला कि आपके पास 100 रुपए है, तो उसमें 2.5% यानी 2.5 रुपए आपके बढ़ा दिए गए, और 28 आपसे वापस ले ली गई, यानी आधा रुपया आपसे वापस ले लिया गया, तो आपका कुल कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। कितना बढ़ा, 2। तो इसका मतलब 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। बात कितने सालों की जा रही है, 2 सालों की जा रही है। तो 2 सालों के लिए आपको कैसे करना है, इसका सिंपल सा तरीका बताया हुआ ना, AB वाला फॉर्मूला लगा दो कि 2 + 2, ठीक है, गुना में 2 × 2 और बटे में 100। यहां से कितना आ गया, 4, ठीक है, ये प्लस है ना, 4 प्लस में इधर से क्या आ गया, 4/100, और 4/100 कितना होगा, 2 के बाद दशमलव लगाएंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा कि 0.4 ये आ जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.04 आ जाएगा, जो किसमें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पता चल गया कैसे करना है। या अगर वैसे करना चाहो भाई, 100 था, उससे क्या हुआ, 102 हुआ, ठीक है, 102 हो गया, क्योंकि 2% बढ़ा है, 102 हो गया। अब इसका 2% निकालो और क्या कर दो, इसमें जोड़ दो,
या इसका डायरेक्ट 102% निकाल दो, आपका निकल जाएगा। और वो कितना निकल के आएगा, वो इतना ही निकल के आएगा कि कितना बढ़ गया है, 100 से 104.04 हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से। या ए बी वाला जो ये फॉर्मूला जिसको नहीं पता ना, क्योंकि मैंने बार बार बताया हुआ है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं कि a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, बस। और जिसको ये नहीं पता कि प्लस माइनस कैसे करते हैं, तो आपको पता होगा कि अगर बढ़ाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है तो प्लस करते हैं, घटाया जा रहा है, कमी की जा रही है तो माइनस करते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लिखने का खेल है। जिस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को लिख लिया, मतलब समझ लो उसने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ठीक है, और आपके सभी पेपर में आता है, सभी एग्जाम्स में आता है, चाहे रेलवे का दे रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस का दे रहे हो, चाहे एसएससी जीडी का दे रहे हो, चाहे यूपी पुलिस का दे रहे हो, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहा होता है और आपको इसको सोल्व करना है। क्या है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः इतनी और 25% अधिक है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि तीन संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, और बोला तीसरी संख्या से पहली संख्या 12.5 अधिक है, तो लिख देंगे भाई कितनी है, 112.5 है, 12.5 होगी। दूसरी 25% अधिक है तो कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। तो आपको बताना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। आप बताओ कि ये पहली संख्या कौन सी है, 112.5, दूसरी संख्या कौन सी है, 125, इसका कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। दशमलव हटाने के लिए बटे में 10 कर देंगे, दशमलव हट गया, क्योंकि एक के बाद दशमलव था 10। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटा 2 पे, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 25 पंजे। ठीक है, 5 दूनी 10 और 25 बच गया, फिर 5 पंजे 25। इसको काटेंगे तो कितने में जा रहा है भाई, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। ठीक है, अब गुना कर दो, 45 दूनी 90, ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ किया हमने इसमें नहीं किया, बस मेन मुद्दा था इसको लिखने का। तो इसमें पहले पे क्या लिखना है, पहली संख्या लिखनी है, दूसरे पे दूसरी संख्या लिखनी है, और बोला है कि पहली संख्या 12.5 अधिक है तो 100 प्लस 12.5 लिख दिया हमने। दूसरी संख्या 25% अधिक है तो 100 का 25% 25 होता है। ये बात तो आपको पता है ना, जिसको नहीं पता दोबारा से रिपीट करवा देता हूं। 100 का जितना भी प्रतिशत पूछा जाए वो उतना ही होता है। 100 का 10% 10 होता है, 100 का 20% 20 होता है, 100 का 30% 30 होता है, 100 का 50% 50 होता है। इसी तरीके से 100 का 25% 25 होगा, 100 का 12.5% 12.5 होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहां पर लिखा है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कीजिए कि राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया और शेष का 10% एक बैंक में जमा कर दिया। देखिए वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट निकाल लेंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत हमसे पढ़ा है, लेकिन यहां पर एक बात नोट कर लेना कि यहां पर शेष बोला है ना, इसका ध्यान रखना। जहां पर स्टूडेंट गलती करते हैं ना, एक तो होता है डायरेक्ट कि उसने 4% दिया 10% दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट दोनों को जोड़ देते हैं कि कितना प्रतिशत दे दिया, बचा हुआ हो जाएगा। लेकिन यहां पर शेष का बोला गया है, इसका मतलब है कि पहले था 100, उसमें से 4% उसने दान कर दिया, कितना बच गया, 96 बच गया। अब 96 का 10% वो एक बैंक में जमा कर दिया। अब 96 का 10% कितना जमा कर दिया, तो इसका 10% होता है 9.6। ठीक है, तो इसमें से 9.6 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से 10 माइनस कर लो, 86.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 86.4 आ जाएगा। ये बच गया। अब क्या बचा हुआ, उसके पास कितना बच गया, 86.4% बचा हुआ है, जो उसके पास कुल धन था। यदि अब उसके पास इतना बचा हुआ है, प्रतिशत में कितना, इतना, वैसे रुपए में कितना, उतना, तो आपसे पूछा उसकी आय कितनी थी, तो आय कितनी होती है, 100% होती है भाई। तो 86.4 बराबर कितना है, 8,640, एक बराबर हो जाएगा इसके बटे में 86.4। हमें 100% का मान निकालना है तो गुना में 100 कर देंगे, 86.4 का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, काटेंगे तो ये 10 पे कट गया, इधर गुना करो तो भाई 100 तो सही और 2 जीरो और लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा 10,000, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है,
कैसे हुआ फिर से बता रहा हूं कि भाई उसके आए थे 100%, जिसमें से 4% वो चैरिटी करता है, यानी उसके पास 96% बच गया। इसमें से वो 9.6% बैंक में जमा कर देता है। तो अगर भाई जो 96% है उसमें से 9.6 माइनस करेंगे तो अपना कितना आएगा, 86.4% क्या बच गया, अब उसके पास बच गया। लेकिन बोला कि कितने रुपए बचे हैं, 8,640, तो 86.4% का मान आ गया। अब आपसे आय पूछी है, आय हमने कितनी मानी थी, 100, तो भाई 86.4% का मान हमें पता है, 100% का मान नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं और हमने निकाल दिया है। और वो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी 10,000 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये वो क्वेश्चंस थे जो आपके इन एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर पसंद आए तो लाइक करना, कितने क्वेश्चंस आपने सोल्व किए ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना, और आप इनमें से किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो सारे एग्जाम्स मैंने लिखे हैं इनमें से आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।